लिंक गुस्से में घर आया तो देखता है सुवार आराम से झूले पर बैठी है। लिंक सुवार के पास गया और बोला, तो तुम वापस आ गई। इस पर सुवार कही, मैं सिटी की लेडी हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। लिंक कहता है, तुम वापस आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक हो गया है। सुवार कही, तुम कह क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर जब सुवार को ये पता चला कि उन दोनों को मृत्युदंड का आदेश दिया गया है तो सुवार थोड़ा डर गई। वो उससे कही कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस तुम उन्हें जाने दो। वो लिंग से सक्सेशन सेरेमनी को भी कोऑपरेट करने का वादा करती है, पर वो तो बस मिस्टर झा और जिंगतिया को मारने पर ही तुला था। इस पर सुवार लिंग को भरोसा दिलाने के लिए उसके जरा क्लोज आ जाती है। पर ये नजारा तो नीयू देख ली और जल भुनकर वहां से निकल गई। पर सुवार की ये ट्रिक भी फेल हो गई। लिंग उसे धमकी देकर वहां से निकल गया। सुवार सक्सेशन सेरेमनी के लिए पहले से ही प्लान बना ली थी। वो इसी समय के लिए तो वापस यहाँ आई थी। आखिरकार सक्सेशन सेरेमनी की रात आ ही गई। लिंग और सुवार दोनों रेडी थे। सुवार सीढ़ी पर चढ़ रही थी, तभी उसकी ड्रेस खिसकने लगी। उसकी ड्रेस की डोरी ढीली थी। ये सब कारनामा नीयू का करा धरा था। नीयू ही मेड को डोरी ढीली बांधने का ऑर्डर दी थी, ताकि सबके सामने सुवार की इंसल्ट हो जाए। पर उसके साथ लिंग था। वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया और उसकी डोरी टाइटली बांध दिया। पर ये सब देखकर नीयू फिर जल भुन गई। इसके बाद ये दोनों पूर्व सिटी लॉर्ड को रिस्पेक्ट दिए। तभी सिटी लॉर्ड की शैडो सबके सामने आई। सुवार उनसे उनके मर्डर के बारे में पूछी तो वो बोले कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और इस वजह से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। और फिर वो लिंग की तारीफ करने लगते हैं। सुवार समझ गई थी कि लिंग उसके सेट किए हुए आदमी को बदल दिया है। लिंग मुस्कुराया। सुवार के हाथ से ये मौका भी निकल गया। ये सब हो ही रहा था कि अचानक से हर जगह आग लग गई। पहले लिंग को लगा कि ये सब सुवार ने ही किया है, पर आग हर जगह फैल रही थी। ये दोनों आग में फंस गए थे। इस समय सुवार जिस तरह से आग से बचने की बात कर रही थी, उसे हर चीज से उसका बचपन याद आ रहा था। तभी जलता हुआ एक पिलर सुवार पर गिरने वाला था, पर लिंग उसे खुद पर ले लिया। जैसे तैसे ये लोग बचे। सुवार अकेली बैठी लिंग की हर चीज याद कर रही थी। उधर लिंग भी रैबिट वाले छल्ले को देखकर सुवार की बातें सोच रहा था। वो याद करता है कि जब वो छोटा था तब वो कैसे उस लड़की के साथ आग से बचा था, और उसी समय वो लड़की रैबिट का एक पीस लिंग को दी थी, जिसे वो हमेशा संभाल कर रखता है। सुवार को समझ नहीं आ रहा था कि ये आग कौन फैलाया, तो वो खुद ही जाकर वहां पता लगाने का फैसला करती है। लिंग उस छल्ले को देखे जा रहा था, तभी वहां न्यू मेडिसिन लेकर आ गई। न्यू उसे अपना छल्ला दिखाकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ इसलिए मुझे अपने पास रखे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है, और इसलिए तुम मेरे लिए ग्रेटफुल हो। पर अब तुम्हारी वाइफ भी आ गई है, मैं भूल गई थी कि मेरी जगह क्या है। लिंग याद करता है कि जब वो कुछ टाइम के लिए अंधा हो गया था, उसके बाद जब उसकी आंखें ठीक हुई तो उसके सामने जो पहली शख्स थी वो नीयू ही थी। जब वो ये सब कुछ याद करता है तो वो तुरंत नीयू से मेडिसिन ले लिया और नीयू से बोला कि तुम ज्यादा टेंशन ना लो। सुवार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तभी वहां लिंग भी आ गया। उसे तो लगता था कि सुवार ने ही सब कुछ किया है। इस पर सुवार बोली, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हारे अंदर नैतिकता की कमी है, तो सिंपल है कि तुम्हारे ही किसी दुश्मन की चाल होगी तुम्हें मारने की। ये सब बहस चली रही थी कि तभी लिंग की आंख में कुछ पड़ गया, तो इस पर सुवार तुरंत उसकी आंख में फूंक मारने लगी। लिंग को फिर वही बचपन की बातें याद आने लगी। तभी लिंग को फील हुआ कि कोई उन्हें छुपकर देख रहा है। लिंग उसका पीछा किया, सुवार भी उसके पीछे निकल दी। ये दोनों जैसे ही एक जंगल में पहुंचे, सब मिलकर इन पर अटैक कर दिए। लिंग काफी अच्छा लड़ रहा था, पर एक बार उसे चोट लगने वाली थी। तब सुवार उसके सामने आ गई और बैम्बू उसके सीने में घुस गया। बड़ी मुश्किल से लिंग और वो दोनों वहां से निकले। एक बोट पर बैठकर लिंग सुवार के शरीर से बैम्बू बाहर निकाला और खून रोकने के लिए उस पर कपड़ा लगाया। लिंग उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचाई। इस पर सुवार कहती है कि वो तो सिर्फ उसका एहसान चुकता कर रही थी। पिछली बार लिंग उसे आग से बचाया था, तो इस बार सुवार ने उसे बचा लिया क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं रखना चाहती, और लिंग का तो बिल्कुल भी नहीं। लिंग जियो हेफेंग से अटैकर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। लिंग गद्दी पर रखी हुई मेडिसिन को देखता है। सुवार अपनी चोट पर पट्टी लगा रही थी, तभी लिंग मेडिसिन लेकर उसके रूम में घुस जाता है। सुवार लिंग के बिना डोर नॉक किए अंदर आने पर बहुत गुस्सा करती है। लिंग कहता है कि मैं अपने मैंशन में हूँ, अपने वेडिंग रूम में हूँ, और तुम मेरी वाइफ हो। ऑफ कोर्स मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। मेरा कोट भी यही है। सुवार उसका कोट उठा लेती है और कहती है, मैं बाद में तुम्हें इसे लौटा दूंगी। लिंग कहता है कि उसे अपने कपड़ों में किसी और की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं, तो इस पर सुवार उसे कोट को धुलकर देने का वादा करती है। लिंग सुवार के पास आकर मेडिसिन रखकर बोलता है, हालांकि तुम ठीक हो, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ की बॉडी पर दाग रह जाए। सुवार कहती है कि मेरी बॉडी है, मैं चाहे जैसे रहूं, तुमसे क्या मतलब।
लिंग उसके और पास आकर कहता है, शायद तुम चाहती हो कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें ये दवा लगाऊं। सुअर चुपचाप दवा उठा लेने में ही अपनी भलाई समझती है। इन दोनों की ये नोक-झोंक के मोमेंट नियो चुपकर देख रही थी और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लिंग उसकी दी हुई मेडिसिन सुअर को दे दिया।